Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now a new topic of this chapter is rational expression. तो व्हाट इज़ रेशनल एक्सप्रेशन? अगर जर्नली हम इसे अपने जहन में बैठाना चाहेंगे तो बड़े सादा से लफ्ज़ों के अंदर इन वेरी सिंपली वी कैन से दैट रेशनल एक्सप्रेशन इज़ अ रेशो बिटवीन टू पोलिनोमियल्स। दो पोलिनोमियल्स के दरमियान रेशो को शो करती है। A rational expression is nothing more than a fraction. Rational expression एक फ्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। In which numerator and denominator is polynomial, जिनमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर कहते हैं वो वैल्यू जो क्वोशिएंट से ऊपर आए, डिनोमिनेटर कहते हैं उस कीमत को जो क्वोशिएंट से नीचे आए। इज़ अ पोलिनोमियल, जिसमें आपके क्वोशिएंट से ऊपर और क्वोशिएंट से नीचे बोथ वैल्यूज आर पोलिनोमियल आ जाएं तो वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। द क्वोशिएंट पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल, वो क्वोशिएंट जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो ऑफ टू पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल कौन, ये ऊपर जो पी ऑफ एक्स है और जो क्वोशिएंट से नीचे क्यू ऑफ एक्स है। वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें क्यू ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? वाई? क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट से नीचे है, जब ये जीरो रख दिया जाए तो मैथमेटिक्स में क्वोशिएंट में जब नीचे जीरो आता है 1/0, 2/0, 7x/0, समथिंग बाय जीरो, तो वैल्यू इज अनडिफाइंड, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। सो जो क्वोशिएंट में वैल्यू है क्यू ऑफ एक्स, सो दैट्स वाई here shown qx not equal to 0 is called rational expression. कोई दो वैल्यूज जो कि पोलिनोमियल्स हों वो क्वोशिएंट फॉर्म में आ जाएं जिसमें क्वोशिएंट का पोर्शन नॉट इक्वल टू 0 हो, इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। here p of x is numerator and q of x denominator. Examples of rational expression: एक्स स्केयर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2। अब इसके ऊपर क्वोशिएंट से देखेंगे आप तो एक्स स्केयर माइनस 2, दिस इज अ पोलिनोमियल, एंड बिलो द क्वोशिएंट, in the quotient you can see that x plus 2, this is also a polynomial. In the second example you can also see that p of x at the place of p of x x minus 1 and at the place of q of x is x plus 1. This is also both are polynomial and in the form of quotient p of x by q of x. And you also observe that in both examples q of x means x plus 2 and x plus 1 not equal to 0. To check whether a rational expression is in lowest form, अब हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, सो उसके लिए जो क्राइटेरिया ये बता रहा है, टू चेक द रेशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, फाइंड HCF ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। अगर आपको रेशनल एक्सप्रेशन को चेक करना है कि वो उसमें कोई मजीद फैक्टर तो नहीं है, आया कि वो मजीद डिवाइड तो नहीं होती, तो कहते हैं आप उसका HCF फाइंड करो। किस किस का? जो आपके पास न्यूमिरेटर में पोलिनोमियल दी है और जो डिनोमिनेटर में दी है। इफ HCF इज 1, अगर उनका HCF 1 आ जाए देन द रेशनल एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, तब रेशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अब इस बात की डिटेल को देखने के लिए, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए कि कोई एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में कब होती है, तो उसका HCF फाइंड करते हैं और देखते हैं कि आया कि वो हमें इससे बेहतर इस बात को समझा पाता है या नहीं। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट अ रेशनल एक्सप्रेशन पी एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। मैंने आपके सामने एक रेशनल एक्सप्रेशन लिखी है स्क्रीन पे जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब मैंने उसको सोल्यूशन के लिए ले लिया और नेक्स्ट मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए
a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला इस्तेमाल करके फैक्टराइज करना है। अब जानते हैं कि ये एक्स स्केयर है और -1 की जगह 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस बी की जगह 1 का स्केयर, ए की जगह आपके पास एक्स ने इस्तेमाल होना है और बी की जगह 1 ने। इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिए। अब आप यहाँ देखें x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल हो सकते हैं। जब इन दोनों को कैंसिल करवा देंगे आप, तो आपके पास एक फैक्टर ऊपर बच जाता है, एक फैक्टर नीचे। अब वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब उसे देखने के बाद अब हम जो ऊपर फैक्टर है उसका HCF निकालते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं, और जो नीचे है उसके भी फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो ऊपर टर्म है वो पी ऑफ एक्स शो होती है, जो नीचे है वो क्यू ऑफ एक्स शो होती है। तो ऊपर वाली वैल्यूज के मल्टीपल्स, एक 1 है, एक 2x प्लस 3 खुद है, इसके अलावा कोई दूसरा मल्टीपल नहीं है। और जो क्यू ऑफ एक्स की प्लेस पे है उसमें देखें तो अब उसमें भी आपको एक वो खुद है और वो 1 का मल्टीपल है, इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि इसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। सो इट मीन दैट HCF इज 1। अगर इनका HCF 1 आ गया, इट मीन दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज इन लोएस्ट फॉर्म एज HCF इज 1। ठीक है, तो अगर हमें यह देखना है कि कोई वैल्यू, अब यहाँ देखें पहली शुरू में कि ये तो अभी श्योर नहीं था कि ये डिवाइड होती है मजीद या नहीं होती, ठीक है, बट जब यहाँ पहुंची तो अब हमें श्योर हो गया कि अब इसमें कोई और फैक्टर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कैंसिल होता हो। सो इट मीन्स दैट कि उसका HCF 1 होगा जब कोई भी वैल्यू मजीद डिवाइड ना होती हो। तो जब उसकी कोई वैल्यू मजीद डिवाइड नहीं होती, HCF 1 होता है, तो इट मीन दैट दैट फ्रैक्शन इज एट दैट टाइम इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। Polynomial in the numerator reduce the rational expression to its lowest form। रेशनल एक्सप्रेशन को आप लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? आर रेशनल एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय फर्स्ट फैक्टराइजिंग बोथ द पोलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन कैंसल द कॉमन फैक्टर। फिर उसके अंदर कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, एग्जांपल से देखा कि जो रेशनल एक्सप्रेशन थे उन्हें हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए पहले जो उसके डिनोमिनेटर में पोर्शन था उसे डिवाइड किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमने उसके अंदर जो कॉमन टर्म्स थी वो कैंसिल करवा दी, और फिर हमारे पास आगे जो रिजल्ट आया उसमें कोई मजीद कॉमन फैक्टर नहीं था। That's all.